हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ विनोद। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है इंटरचेंजेस बिटवीन टेंसेस। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये एक ग्रामर पोर्शन है जो अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। अभी इंटरचेंजेस बिटवीन टेंसेस एग्जैक्टली क्या होता है तो सुनिए स्टूडेंट्स, एक टेंस का दूसरे टेंस में कन्वर्ट करना, इसी को इंटरचेंजेस बिटवीन टेंसेस कहते हैं। जी हाँ, एग्जामिनेशन में एक सेंटेंस होता है और उसे किसी भी एक टेंस में कन्वर्ट करने के लिए हमें कहा जाता है, तो इसी को इंटरचेंजेस बिटवीन टेंसेस कहते हैं। ओके, तो चलिए अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि एक टेंस का दूसरे टेंस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ओके, ये देखिए स्टूडेंट्स, टेंस क्या है हमारी हेडिंग, इंटरचेंजेस बिटवीन टेंसेस। जी हाँ स्टूडेंट्स, अगर आपको एक टेंस का दूसरे टेंस में कन्वर्ट करना है तो आपको टेंस ही अच्छे से मालूम होने चाहिए। तो जैसा कि आपको पता है, मेनली 3 टेंस होते हैं इंग्लिश में, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। लेकिन जैसा कि हमें पता है 3 अलग टेंस का 4 वेरियस टाइप्स में क्लासिफिकेशन किया गया है। इसका मतलब हर एक टेंस के 4 टाइप्स है, तो कुल मिलाकर इंग्लिश में 12 टेंस है। तो 12 ही टेंस के आपको स्ट्रक्चर पता होने चाहिए, क्योंकि एक टेंस का दूसरे टेंस में कन्वर्ट करना यानी स्ट्रक्चर ही मेन होता है। क्योंकि हम टेंस का कन्वर्ट करते हैं मतलब क्या करते हैं, स्ट्रक्चर चेंज करते हैं, तभी तो टेंस चेंज हो जाता है कि नहीं स्टूडेंट्स। तो आपको 12 ही टेंस के स्ट्रक्चर मालूम होने चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको 1 बाय 1 सभी 12 टेंस के स्ट्रक्चर बताने वाला हूँ। आप उसे याद कर लो और इस पार्ट को अच्छे से निभाओ। ओके, चलिए 1 बाय 1 टेंस के स्ट्रक्चर देखते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप। तो ये देखिए, उसका पहला टाइप है सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो अगर एग्जामिनेशन में सेंटेंस आता है और कहा जाता है कि उस सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाइए, तो आपको ये स्ट्रक्चर यूज करना है। ओके, तो ये रहा सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर। क्या है, सब्जेक्ट प्लस V1 एडिंग यस यस प्लस डॉट डॉट डॉट। तो आपको सिर्फ यही बातें फॉलो करनी है, आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस बन जाएगा। ओके, दूसरा टेंस स्टूडेंट्स कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और ये रहा उसका स्ट्रक्चर। अगर एग्जामिनेशन में सेंटेंस आता है और कहा जाता है कि उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाइए, तो आपको ये स्ट्रक्चर फॉलो करना है। क्या है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस V1 ing प्लस डॉट डॉट डॉट। ओके, अगर ये स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं तो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बन जाएगा। ओके, चलिए इसके 2 बाकी है, उनको भी देख लेते हैं। ये रहे प्रेजेंट के बाकी के 2 टाइप। चलिए रीड करते हैं। तीसरा कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो स्टूडेंट्स, अगर एग्जामिनेशन में सेंटेंस आता है और कहा जाता है कि उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाइए, तो आपको ये स्ट्रक्चर फॉलो करना है। क्या है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हैवेस प्लस V3 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो अगर ये स्ट्रक्चर आप पूरा कर लेते हो तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन जाता है। ओके, चलिए अभी चौथा टेंस देखते हैं। तो ये रहा चौथा टेंस। चलिए रीड करते हैं, कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो अगर एग्जामिनेशन में सेंटेंस आता है और कहा जाता है कि उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाइए, तो आपको ये स्ट्रक्चर फॉलो करना है। क्या है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हैवेस प्लस बीन प्लस V1 ing प्लस डॉट डॉट डॉट। तो अगर आप ये स्ट्रक्चर पूरा कर लेते हो तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आप यहाँ सोच रहे होंगे कि इसी टेंस को मैंने पहले क्यों बताया और इसको बाद में क्यों। तो सुनिए, प्रेजेंट का यही 3rd टाइप होता है और ये 4th वन होता है। लिखते समय ये आगे पीछे हो गए हैं, तो आपको इस टेंस को यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को 3rd समझना है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को 4th समझना है। ओके, चलिए अभी पास्ट टेंस के टाइप की तरफ मूव करते हैं।
ये रहा पास्ट टेंस स्टूडेंट्स, और उसका ये रहा पहला टाइप, कौन सा है? सिंपल पास्ट टेंस। तो अगर एग्जामिनेशन में सेंटेंस आता है और कहा जाता है कि सिंपल पास्ट टेंस में बनाइए, तो आपको ये स्ट्रक्चर फॉलो करना है। क्या है स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो अगर आप ये स्ट्रक्चर पूरा कर लेते हो तो आपका सिंपल पास्ट टेंस बन जाता है। ओके, ये रहा उसका दूसरा टाइप, कौन सा है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो अगर एग्जामिनेशन में सेंटेंस आता है और आपको कहा जाता है कि उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाइए, तो आपको ये स्ट्रक्चर फॉलो करना है। क्या है स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस V1 ING प्लस डॉट डॉट डॉट। तो अगर आप ये स्ट्रक्चर पूरा करते हो तो आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जाता है। ओके, चलिए अभी इसके दो टाइप बाकी है, उसको भी देखते हैं। ये रहे पास्ट टेंस के बाकी के दो टाइप, चलिए रीड करते हैं। कौन सा है थर्ड? पास्ट परफेक्ट टेंस। तो देखिए, अगर एग्जामिनेशन में सेंटेंस आता है और कहा जाता है कि पास्ट परफेक्ट टेंस बनाइए, तो आपको ये स्ट्रक्चर फॉलो करना है। कौन सा है स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो अगर आप स्ट्रक्चर पूरा करते हो तो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस बन जाता है। ओके, और ये रहा चौथा टेंस, कौन सा है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो अगर एग्जामिनेशन में सेंटेंस आता है और कहा जाता है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाइए, तो आपको ये स्ट्रक्चर फॉलो करना है। क्या है स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V1 ING प्लस डॉट डॉट डॉट। तो अगर आप अपना स्ट्रक्चर पूरा करते हो तो आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जाता है। ओके, चलिए अभी फ्यूचर के जो चार टाइप है उनकी तरफ मूव करते हैं। ये रहा फ्यूचर टेंस स्टूडेंट्स, और उसमें पहला है सिंपल फ्यूचर टेंस। आप देख सकते हो। चलिए, अगर सेंटेंस आता है एग्जामिनेशन में और कहा जाता है कि सिंपल फ्यूचर टेंस में इसको बनाइए, तो आपको ये स्ट्रक्चर फॉलो करना है। क्या है स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस विल शॉल प्लस V1 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो अगर आप ये स्ट्रक्चर पूरा करते हो तो आपका सिंपल फ्यूचर टेंस बन जाता है। ओके, इसका दूसरा टेंस है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो अगर एग्जामिनेशन में सेंटेंस आता है और आपको कहा जाता है कि उसको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में बनाइए, तो आपको ये स्ट्रक्चर फॉलो करना है। क्या है स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस विल शॉल प्लस B प्लस V1 ING प्लस डॉट डॉट डॉट। तो अगर आप स्ट्रक्चर पूरा करते हो तो आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बन जाता है। ओके, चलिए अभी इसके जो दो टाइप बाकी है उसको भी देखते हैं। ये रहे फ्यूचर के बाकी के दो टेंस। चलिए तीसरा कौन सा है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो अगर एग्जामिनेशन में सेंटेंस आता है और आपको कहा जाता है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनाइए, तो इस स्ट्रक्चर को आपको फॉलो करना है। क्या है स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस विल हैव शॉल हैव प्लस V3 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो अगर आप स्ट्रक्चर पूरा करते हो तो आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस बन जाता है। ओके, ये रहा फ्यूचर का चौथा टेंस, कौन सा है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो अगर एग्जामिनेशन में सेंटेंस आता है और कहा जाता है कि उसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाइए, तो इस स्ट्रक्चर को आपको फॉलो करना है। क्या है स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस विल हैव ऑब्लिक शॉल हैव प्लस बीन प्लस V1 ING प्लस डॉट डॉट डॉट। तो अगर आप स्ट्रक्चर पूरा करते हो तो आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जाता है। ओके, तो स्टूडेंट्स हमने अभी 12 टेंस के स्ट्रक्चर पढ़ लिए है। चलिए अभी इन स्ट्रक्चर का किस तरह यूज किया जाता है एक टेंस का दूसरे टेंस में कन्वर्ट करते समय, तो इसके लिए हमें एग्जाम्पल्स देखने पड़ेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल्स की तरफ मूव करते हैं और एक टेंस का दूसरे टेंस में कैसे कन्वर्ट होता है इसे देखते हैं। ओके, ये रहा हमारा पहला एग्जाम्पल स्टूडेंट्स। चलिए रीड करते हैं। कौन सा है? आई विल फ्लाई अ काइट। ये सेंटेंस है हमारा और इसे कहा गया है कि कौन से टेंस में कन्वर्ट कीजिए? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कौन से टेंस में कन्वर्ट करना है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो एग्जाम्पल होता है वो भी कौन से टेंस में है ये आपको याद रखना होगा, तभी आप कौन से टेंस में उसे कन्वर्ट करना है ये आप अच्छे से कर पाओगे। ओके,
क्योंकि सेंटेंस में जो बातें बताई जाती है वही हमें उसी टेंस में चेंज करनी होती है, तभी तो एक टेंस का दूसरे टेंस में चेंज होता है कि नहीं। चलिए मैं आपको इसे करके ही बताता हूँ, तो बस आपको ये वीडियो ध्यान से देखना है। ओके, तो सेंटेंस हमें कौन से टेंस में करने के लिए कहा गया है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये रहा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर, लेकिन आपको आंसर में इसे नहीं लिखना है, सिर्फ समझने के लिए मैंने आपको ये लिख के दिया है कि इसमें इसको यानी इस सेंटेंस को इसमें कैसे कन्वर्ट करना है। ओके, आपको सिर्फ आंसर ही लिखना है। तो दिया गया सेंटेंस ये सिंपल फ्यूचर टेंस में है, जब आप स्ट्रक्चर देखोगे आपको पता चल जाएगा। तो चलिए अभी इन चीजों को हमें फॉलो करना है। तो सबसे पहले लेना है सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है आई मैंने ले लिया है। ओके, अभी सब्जेक्ट के बाद एम इज आर, इनमें से एक हेल्पिंग वर्ब लेनी होती है, वो भी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो आई को एम इज आर में से क्या लगता है? एम, ये मैंने ले लिया है। ओके, अभी लेना है V1 ING। तो सेंटेंस में वर्ब है फ्लाई, लेकिन हमें उसकी ING फॉर्म चाहिए। तो देखिए फ्लाइंग मैंने ले लिया है, और अभी डॉट 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 यानी अभी बचा क्या है? अ काइट। तो अ काइट मैंने ले लिया है। तो इस सेंटेंस का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ये बन गया है, आई एम फ्लाइंग अ काइट। ओके, चलिए दूसरे एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा दूसरा एग्जाम्पल स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं। कौन सा है? आई एम डूइंग माई होमवर्क, और इसे कौन से टेंस में कन्वर्ट करने के लिए कहा गया है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, चलिए अभी स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, दिया गया हुआ सेंटेंस ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। जब आप स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, और हमें कहा गया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाइए। तो ये रहा उसका स्ट्रक्चर। तो चलिए इसको अभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। तो सबसे पहले लेना है सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है आई मैंने ले लिया है। अभी क्या फॉलो करना है? हैव हैज में से कौन सा लेना है? हैव लेना है। क्यों? क्योंकि आई को क्या लगता है? हैव लगता है। ओके, अभी लेना है V3। तो यहाँ पे वर्ब फॉर्म ING फॉर्म है, तो हमें डू की थर्ड फॉर्म चाहिए, तो डन मैंने ले लिया है। ओके, अभी डॉट 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 यानी बचा हुआ पार्ट कौन सा है? माय होमवर्क। तो ये देखिए माय होमवर्क। तो इस सेंटेंस का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन गया है, आई हैव डन माय होमवर्क। ओके, चलिए तीसरे एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा थर्ड एग्जाम्पल स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं। कौन सा है? ही विल बी वॉचिंग कार्टून्स, और इस सेंटेंस को हमें किस में बनाना है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो चलिए स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो दिया गया सेंटेंस स्टूडेंट्स ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में है। जब आप स्ट्रक्चर देखोगे आपको पता चल जाएगा। तो इसे हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाना है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये रहा स्ट्रक्चर। तो चलिए अभी सेंटेंस को बनाते हैं। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है ही, यानी सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लेना है। तो ही सब्जेक्ट है, ये मैंने ले लिया है। अभी हमें V1 लेना होता है या फिर V1 जिसको यस या यस लग के आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स टेंस के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। तो V1 किसको लगता है और V1 यस यस किसको लगता है, ये आपको वहां पे पता चल जाएगा। आप वो मेरी वीडियो देख सकते हो। ओके, तो देखिए अगर सब्जेक्ट ही शी इट और सिंगुलर नेम रहता है तो उनके वर्ब को यस या यस लग के आता है। ओके, और आई वी यू दे प्लूरल नेम आता है तो उनको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और ये रूल सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए है। तो देखिए सब्जेक्ट क्या बन गया है? ही। तो अभी हमें V1 यस या यस लेना होगा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है। तो इस सेंटेंस में वर्ब है वॉचिंग, लेकिन हमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को ही यस या यस लग के आता है। तो देखिए इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है वॉच, और वॉच को क्या लगता है? ईयर्स। तो मैंने वॉचेस कर दिया है। और अभी
डॉट 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 यानी रिमेनिंग पार्ट, तो क्या बचा है कार्टून्स, ये मैंने ले लिया है। तो इसका सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या बन गया है, ही वॉचेस कार्टून्स। ओके, चलिए चौथे एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा फोर्थ एग्जाम्पल स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं। कौन सा है, आई वॉज हेल्पिंग हिम। तो इस सेंटेंस को हमें सिंपल पास्ट टेंस में बनाना है। तो चलिए स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को सिंपल पास्ट टेंस में बनाते हैं। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, दिया गया सेंटेंस ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। जब आप स्ट्रक्चर देखोगे आपको पता चल जाएगा। तो चलिए इसको सिंपल पास्ट टेंस में बनाते हैं और ये रहा उसका स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले लेना है सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है आई, वो मैंने ले लिया है। अभी लेना है V2 यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो इस सेंटेंस में वर्ब है हेल्पिंग जो कि ING फॉर्म में है, लेकिन हमें V2 में चाहिए। तो हेल्प की सेकंड फॉर्म होती है हेल्प, वो मैंने ले लिया है। अभी डॉट 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 यानी बचा हुआ पार्ट। तो इस सेंटेंस में अभी क्या बचा है, हिम, वो मैंने ले लिया है। तो इस सेंटेंस का सिंपल पास्ट टेंस बन गया आई हेल्प्ड हिम। ओके, चलिए अभी आखिरी एग्जांपल है उसकी तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा आखिरी एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, चलिए रीड करते हैं। कौन सा है, शी विल गिव अ फाइन स्पीच। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस को हमें पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाना है। तो दिया गया सेंटेंस ये सिंपल फ्यूचर टेंस में है। तो चलिए पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर यूज करते हैं। तो क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो देखिए सबसे पहले हमें लेना है सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है शी, ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है हैड, वो भी मैंने ले लिया है। अभी V3 लेना है यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखिए यहाँ पे वर्ब है गिव, तो इसकी थर्ड फॉर्म है गिवन, वो मैंने ले लिया है। अभी डॉट डॉट डॉट, तो बचा हुआ पार्ट अभी कौन सा है, अ फाइन स्पीच, ये मैंने ले लिया है। तो इस सेंटेंस का पास्ट परफेक्ट टेंस बन गया है शी हैड गिवन अ फाइन स्पीच। ओके, तो स्टूडेंट्स हमें बस स्ट्रक्चर को ही फॉलो करना है। तो जो 12 टेंस है आपको 12 टेंस के ही स्ट्रक्चर याद करने होंगे, तभी आप इंटरचेंजेस बिटवीन टेंसेस ये पार्ट अच्छे से पढ़ सकोगे। यानी एक टेंस का दूसरे टेंस में कन्वर्ट कैसे होता है ये आप अच्छे से पढ़ पाओगे। ओके, और एक बात स्टूडेंट्स, आपको स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब भी अच्छे से लेने होते हैं। आपने कुछ स्ट्रक्चर में एम इज आर, वॉज वर, हैव हैज, विल शॉल, विल हैव शॉल हैव, विल बी शॉल बी, इस तरह के हेल्पिंग वर्ब देखे होंगे, लेकिन हम एक साथ सबको यूज नहीं करते हैं। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम इन्हें यूज करते हैं। तो इसकी जानकारी मैंने टेंस के ऊपर जो वीडियो बनाई है उसमें दी है। और वर्ब को यस यस कैसे लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैसे आती है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो वर्ब के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप वो वीडियो मेरी देख सकते हो। ओके, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।